से वो पास करते थे उनको बाहर मान्यता नहीं मिलता, समाप्त कर दिया है। आपने कहा था कि नहीं हम यूनिवर्सिटी से टैग करेंगे ताकि उसकी मान्यता मिले। हमें लगता है कि सरकार बहुत देरी हो चुकी है, सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। और यह कहते हुए कि एक बार फिर से उस जाति जनगणना में सरना कौड़ जुटे, उन चीजों का भी जिक्र करना चाहिए। और एक केवल यह कहते हुए जो जमीन के विवाद है, अंतिम पंक्ति है अध्यक्ष महोदय, यह जो जमीन का विवाद है, आपको भी याद होगा, आप संथालपना में हजारीबाग को देखिए, उन प्रमंडलों के सर्वे 1980 से प्रारंभ हुए, अब तक वो सर्वे यूं ही लंबित है। सरकार को चाहिए कि उस सर्वे को अंतिम रूप दे ताकि यह जो विवाद जमीन का लाखों विवाद आता है, उस विवाद की समाप्ति हो सके। मैं फिर से एक बार अपने दूसरे हमारे विधायक को भी बोलना है, मैं उनके लिए समय छोड़ता हूं। और जो हमने सुझाव सरकार के सामने रखे हैं, उन सुझावों को चाहूंगा कि सरकार अमल करे और इनकी मांगों का समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में महोदय बहुत इम्पोर्टेंट सवाल दो ठो हम पहले बोल लेते हैं महोदय कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने पूरे देश का संविधान बनाने का काम किया और जिसके बदौलत आज देश चल रहा है महोदय। नंबर 2 में विषम गुरु हमारे शिबू सोरेन जी, जिनका आंदोलन से आज झारखंड राज्य अलग हुआ और आज हम लोग झारखंड का विधानसभा में बैठे हुए हैं महोदय और जनता का सवाल को रख रहे हैं महोदय। मेरा सवाल है कि आज झारखंड विधानसभा परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का मूर्ति नहीं है महोदय, शीघ्र लगाया जाए और विषम गुरु शिबू सोरेन का मूर्ति विधानसभा परिसर में लगाया जाए महोदय। यह एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है महोदय। आज सरकार जो गरीबों के लिए बजट बनाया, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, सारे समाज के लिए महोदय, मैं आपके माध्यम से जमीन के मामले में महोदय 79 जलाशय योजना के विस्थापित परिवार को जमीन मिला है महोदय बसने के लिए। 25 डिसमिल मिला है महोदय, 15 डिसमिल मिला है और 12.5 डिसमिल मिला है महोदय। असल में वह हो गया है सांप छुछुंदर का हाल हो गया है महोदय। कोई भी विभाग से बहाली निकलता है तो वो अपना जमीन का ब्यौरा नहीं दे पाता है महोदय, अपना जमीन का जो है मोटेशन किया हुआ जमीन का रसीद नहीं दे पाता महोदय, जिसके कारण वो जो है कोई भी बहाली में जो है कागज अपना भर नहीं पाते महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी विस्थापित परिवार को बसाया गया है उसको मोटेशन करके और रसीद शीघ्र जो है कटवाया जाए महोदय। हमारे राज्य में बहुत प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद खाली है महोदय। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, सीआई हो, सीओ हो, बीडीओ हो, सारे लोगों को जो है रिक्त पद को जो है भरा जाए महोदय। एक इम्पोर्टेंट सवाल और है कि जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के इंजीनियर हैं महोदय, जो उच्च पदाधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी में जो है महोदय, उन लोगों को प्रोन्नति होना था, आज तक जो है उसको प्रमोशन नहीं मिला हुआ है महोदय। नीचे लिस्ट में जो है अंकित है महोदय, जो लाभ लेने के लायक है महोदय, वो जो है उच्च पदाधिकारी हैं, उसको आज तक जो है प्रोन्नति नहीं मिला। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शेड्यूल कास्ट को देखते हुए, एससी एसटी को देखते हुए उसको प्रमोशन दिया जाए और वह पद को जो है भरा जाए महोदय। बहुत पद खाली है महोदय। देवघर
विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभी जो शून्य काल में मामला उठाया गया, किसानों को जो है जमीन लेकर के, आपको महोदय जसीडी डावर इंडिया लिमिटेड लिया था जमीन, अभी भुखमरी के कगार पर वहां के किसान हो गए महोदय। सरकार को उसमें नियम लेना था कि उन लोगों को जमीन, जहां डाबर ग्राम का फैक्ट्री बंद हो गया, उन लोगों को जीविकोपार्जन के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है महोदय, उसको जमीन वापस करके और तुरंत दिया जाए महोदय, ताकि वो लोग जो है भुखमरी के कगार से ऊपर उठे महोदय। उतना ही नहीं, देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड में महोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए हम लोग डिमांड किए थे महोदय। वह आपके माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज जो खुलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से खुले महोदय, ये जो है आपके माध्यम से मांग करते हैं महोदय। उतना ही नहीं महोदय, वहाँ जो है सावित्रीबाई फूले के नाम से पुस्तकालय के लिए हम लोग डिमांड किए थे महोदय, क्योंकि वहाँ का जितना भी छात्राएं आती है पढ़ने के लिए, उन लोगों को कहीं व्यवस्था नहीं है महोदय। इसलिए आपके माध्यम से यह सवाल को रखते हैं, ताकि जो है सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के और जो है उनके लिए खोला जाए, पुस्तकालय खोला जाए महोदय। एक सवाल है जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया का महोदय, वर्षों पूर्व में जो है उन लोगों का आदिवासी का जमीन लिया गया था महोदय। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में है महोदय कि जहां जो कारोबार के लिए जमीन लिया जाता है वह यदि सफल नहीं होता है तो वह जमीन जो है पुनः जमीन मालिक को जो है उसको वापस किया जाए महोदय। यही मेरा डिमांड है महोदय। इतना ही कहकर मैं अपना बात को अरूप चटर्जी जी, हो गया, हो गया मान्य सर। हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में महोदय आप गूगल खोल करके देख लीजिए और उसमें पता कीजिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री महोदय है। और जो है आज गैस का किल्लत है, पेट्रोल का किल्लत है, डीजल का। चटर्जी जी, अरूप चटर्जी जी, अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यों का समय बहुत कम है, प्रस्ताव के बहुत कम है। अगर समय बचता है तो हम सरकार के उत्तर के पहले आपका सुन लेंगे। बोलिए अरूप जी। मैं कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले चूंकि आज काफी सारा विभाग है, मैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का भी आज बजट है। अध्यक्ष महोदय, यूनाइटेड बिहार रहते हुए बांग्ला एकेडमी का गठन किया गया था और आज भी बिहार से झारखंड अलग होने के बावजूद भी बांग्ला एकेडमी वहां पर है और बांग्ला एकेडमी बांग्ला संस्कृति एवं बांग्ला किताबें, बांग्ला पढ़ाई, तमाम चीजें देखते हैं। आज बहुसंख्यक बांग्ला भाषी झारखंड में, बिहार में कम है, लेकिन बिहार में बांग्ला एकेडमी हुआ है, लेकिन झारखंड बनने का 26 साल बाद भी बांग्ला भाषा एवं कल्चर का के लिए बांग्ला एकेडमी का गठन भी नहीं किया गया और ना ही बांग्ला भाषियों के लिए किताब, जो वहाँ आज भी हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, यहाँ किताब तक नहीं मिलती है। बांग्ला टीचर की बहाली से लेकर तमाम चीजें आज सरकार के द्वारा उस तरीके से नहीं किया जा रहा। तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि पूरे झारखंड में आज भी 32% बांग्ला भाषी है। आप इधर चाईबासा से लेकर जमशेदपुर चल जाइए, संथाल परगना का इलाका चला जाइए, छोटा नागपुर के इलाके में चल जाइए, बांग्ला भाषी काफी जगह पर मिलेगा। और ये सिर्फ बंगाली नहीं, आप कुर्मी जाति के लोग भी बांग्ला बोलते हैं, संथाली भी बहुत जगह बांग्ला बोलते हैं। तो इसलिए बांग्ला एकेडमी की गठन एवं बांग्ला संस्कृति को आगे ले जाने का काम सरकार को करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, झारखंड आंदोलन में कॉमरेड ए.के. राय, विनोद बाबू एवं गुरुजी की प्रमुख देन है और कॉमरेड ए.के. राय के देहांत के बाद भी आज भी सरकार न उनके
उनकी मूर्ति की स्थापना के लिए कहीं जगह दिया है और ना ही उनके नाम से कोई भी इंस्टीट्यूशन की नामकरण या कोई भी जगह की नामकरण की गई है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो कॉमरेड A.K. राय जैसे एक प्रेरणा स्रोत हम समझते हैं, जो उनको उनकी मूर्ति स्थापना के लिए एवं उनके नामकरण के लिए जगह अलॉट करें, हम समझते हैं जो उनकी मूर्ति की भी स्थापना होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, योजना एवं विकास विभाग में आता हूँ। आप 20 सूत्री कार्यक्रम की अभी तक गठन नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट दीजिए हमें। आप जिला योजना अनावध राशि, सरकार ने रिसेंट एक निर्णय लिया है जिसमें कैबिनेट निर्णय, जिसमें अनटाइड फंड में आप कोई भी सरकारी कार्यालय में काम नहीं कर सकते। आप थाना की बाउंड्री करना चाहें, आप ब्लॉक की बाउंड्री करना चाहें, ब्लॉक में कुछ करना चाहें, तो आप सरकारी कार्यालय में अनटाइड राशि आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। मैं सरकार से मांग करता हूं, यहाँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, जो इस पर थोड़ी ध्यान दे और अनटाइड राशि से सरकारी भवन की काम भी हम लोग कर सके, इसकी सरकार ये करे। मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आज सरकारी जमीन सबसे ज्यादा लूट हो रही है। सरकार एक समन्वय लगातार कोर्ट से जिस तरीके के आदेश आ रही है, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों की सरकारी जमीन से हाथ धोना पड़ रहा है। सरकार कम से कम एडवोकेट जनरल को बुलाकर या कोर्ट से एक समन्वय बैठाकर, हमारे कोई अधिकारी ने गलत किया है, लेकिन अगर हम आज सुधार करना चाहें, सरकारी जमीन को फिर से वापस लेना चाहे, उसकी बंदोबस्ती को रद्द करना चाहे, तो सरकार कम से कम कोर्ट से बात करके इन तमाम चीजों को करना चाहे। अध्यक्ष महोदय, छोटा नागपुर में आज भी माझी आड़म, नायकी आड़म, घोड़े, तमाम लोगों को आप सम्मान राशि पूरे झारखंड में दे रहे हैं, लेकिन छोटा नागपुर में कोडरमा हो, धनबाद हो, बोकारो में नहीं मिल रही। मैं सरकार से मांग करूंगा जो इन तमाम लोगों को सम्मान राशि दिए। माननीय सदस्य सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज इन महत्वपूर्ण विभागों के बजट पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। वे विभाग वास्तव में सरकार के संचालन से संबंध रखते हैं और ये देखने में आ रहा है कि इस सत्र में भी, इसके पहले के सत्रों में भी प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने सरकार के क्रियाकलापों को जानने का प्रयास किया है, तो उसमें विफलता हाथ लगती है। सरकार के अधिकारी विभागों के बारे में सही जवाब नहीं देते और कुछ तो जवाब देते ही नहीं है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऊर्जा विभाग में ही प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, कब देंगे ये भी आश्वासन नहीं दिया। इसी तरह से ये जो प्रश्न के बारे में गुमराह करने वाली जवाब आती है, तो इससे पीड़ा होती है महोदय। और सरकार कितना भी योजनाएं बना ले, योजनाओं को लागू करने वाला जो तंत्र है वह तंत्र सक्रिय नहीं रहेगा, संवेदनशील नहीं रहेगा, तो ये धरातल पर नहीं उतरेंगे। आज भी खबरें आती हैं, छपती हैं कि हमारी योजनाओं का मुश्किल से 55 से 60% ही खर्च हुआ है, बाकी बचा हुआ है, अभी पैसा बचा हुआ है। तो सदन के माध्यम से हम योजनाएं पास करते हैं, बजट पास करते हैं, और जमीन पर महोदय वह उतरता नहीं। अब वन विभाग के बारे में जो प्रतिवेदन आया था, वन विभाग के टॉप से लेकर नीचे तक 70% पद खाली हैं। तो जो सदन से योजनाएं और बजट पास होता है, वो कैसे खर्च करते हैं उसको? वो बताते हैं कि लाखों करोड़ों हम पौधे लगा दे रहे हैं, उनका संरक्षण कौन करता है? उसके बारे में कोई सूचना देना हो, सदन मांगेगा तो सूचना कौन देगा महोदय? 70% पद खाली हैं वन विभाग के और इनको भरने की कोई कोशिश नहीं हो रही, जो एक महत्वपूर्ण विभाग है हमारा। उसी तरह से हमारा स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जितने हमारे अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। हम लोगों ने देखा है पलामू के बारे में, वहां जाने पर लोग बताते हैं कि यहाँ
ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक में कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। जमशेदपुर में तो बड़ा अस्पताल बन गया, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। कोई सोच नहीं सकता है कि बड़ा अस्पताल बनेगा और पानी नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा महोदय। तो ये दूसरा, आज कार्मिक विभाग का जो सरकार का एक प्रमुख विभाग है, उनके जो मंतव्य आ रहे हैं एक विषय पर, अगर हमको प्रमोशन देना है, सीनियरिटी तय करनी है, तो एक बोर्ड इन कैडर का सिद्धांत है कि आप जिस दिन कैडर में आए उसको सीनियरिटी वहां से आरंभ होगी। मगर ये इंजीनियरों के बारे में अलग सलाह देते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में अलग सलाह देते हैं। इस सरकार का एक ही विभाग दो तरह का सलाह देता है महोदय। उसी तरह से महोदय नगर विकास विभाग है हमारा। नगर विकास विभाग के द्वारा हमारे ही क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर बना 6 साल पहले, जर्जर हो गया और 2 बार विधानसभा में सरकार ने कहा कि हम उसके लिए एस्टीमेट बना रहे हैं। एस्टीमेट बन रहा है। पेयजल शुल्क के बारे में विधानसभा की समिति ने सदन में भी प्रतिवेदन रखा कि पेयजल शुल्क कैसे निर्धारण हो। सरकार ने मान गई, विभाग ने सदन को सूचित कर दिया, मगर 1 साल हो गया, क्रियान्वित नहीं हो रहा है। नतीजा है कि लोगों को ज्यादा पेयजल शुल्क देना पड़ रहा है। उसी तरह से महोदय जमशेदपुर में टाटा लीज के बाद एक सैरात का हाट बाजार है और सैरात के हाट बाजार का किराया जो पहले जितना था आज कई गुना अधिक एक बैग तय कर दिया गया। ये सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ाते तो जो दुकानदार हैं, करीब करीब 18-20 हजार दुकानदार हैं जमशेदपुर में जो सैरात के हाट बाजार पर हैं, उनको इससे महोदय परेशानी हो रही है। इसी तरह से ऊर्जा विभाग है। ऊर्जा विभाग तो प्रश्नों का जवाब नहीं देता है। ऊर्जा विभाग ये नहीं बताता है कि उसका जो पैसा बीमा के नाम पर लगा हुआ था आखिर हुआ क्या, उसका गया कहाँ वो पैसा। और जब सदन में ये बात उठती है तो सरकार को महोदय पुश करना चाहिए। समीर कुमार महंती जी। समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र में मुझे बोलने का मौका मिला है, तो सबसे पहले मैं सदन में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उसके साथ ही राज्य के निर्माता, झारखंड आंदोलन के महानायक, वीर योद्धा स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और वित्त मंत्री को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मंत्री को मेरा तरफ से धन्यवाद और पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्यों को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मेरा मित्र साथी अमित कुमार जी सारे बात को आपके बीच रखने का काम किया है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत उस विषय पर बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बजट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यहाँ के दलितों का, पीड़ितों का, मजदूर का, किसान का, अल्पसंख्यक का, महिला का उम्मीदों का एक स्मारक है। यहीं से झारखंड राज्य के आत्मा का प्रतिबिंबित होता है, झारखंड राज्य के भावना परिलक्षित होता है और इस राज्य के विकास प्रदर्शित होता है। और इसी बजट में इस राज्य के प्रति सरकार के जिम्मेदारी, सरकार के प्रतिबद्धता, सरकार की उत्तरदायी, सरकार के जवाबदेही और सरकार के कर्तव्य निष्ठता का परिलक्षित होता है महोदय। हम निश्चित रूप से बजट में बात करते हैं तो कभी कभी देश का बात भी हम लोग करते हैं महोदय। हम उस देश का बात करते हैं जिस देश के लिए 7,32,680 क्रांतिकारी योद्धा अपना प्राणों का बलिदान देकर इस देश को आजाद किया है, जिसमें हमारा पूर्वज भी है महोदय,
बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चांद भैरव, जिन्होंने प्राणों का बलिदान देकर देश को आजाद किया है। और अगर मेरा एक वोट से इस देश का प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है तो मेरा हक और अधिकार बनता है कि देश के प्रति मेरा वफादारी, देश के प्रति मेरा जिम्मेदारी को भी यहाँ कहना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इंग्रेज शासन काल में भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं था जो शासन व्यवस्था का सामना आज हम लोग कर रहे हैं। जर्मन के तानाशाही शासक एडोल्फ हिटलर ने बोले थे कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को सिर्फ विकास समझे। और ये सिर्फ जर्मन के तानाशाही शासक नहीं बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा था कि आम लोगों को 2 वक्त के रोटी के लिए इतना भटका दो, उसको इतना मजबूर कर दे कि वो सिर्फ पेट भरने का लड़ाई में ही उलझ के रह जाए, तो देखना वो कभी भी आपके ताकत के बारे में, आपके चाल के बारे में और आपके षड्यंत्र के बारे में सवाल नहीं कर पाएगा। वो कभी भी अपना हक और अधिकार का बात नहीं कर पाएगा, वो कभी भी व्यवस्था परिवर्तन का बात नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे उसको लगने लगेगा कि शायद चुप रहना ही सबसे बड़ा सुरक्षित जगह है और शायद जिंदा रहना ही सबसे बड़ा काम है, और वो कभी भी अपना हक और अधिकार का बात नहीं करता है। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये बीजेपी सरकार जो बात आज देश में कर रहा है, आज हम आप सबको कहेंगे। हाँ बोलिए। आप माननीय सदस्य आप बोलिए, आप बोलिए, अपना बात को जारी रखिए। ये सरकार में सांस लेना खतरनाक है, पानी पीना जहरीला है, सवाल करना देशद्रोह है, नौकरी मांगना विद्रोह है, आदिवासियों का हक मांगना नक्सलवाद है, दलितों का हक मांगना सनातन के विरुद्ध है, और अल्पसंख्यक का हक मांगना आपका पाकिस्तान के पक्षधर है, और लोकतंत्र का बात करना नक्सल है। फिर भी कहते हैं ये अमृतकाल है। ये कहां का अमृतकाल है? हमारे मोदी सरकार ने जो वादा किया था महिला सुरक्षा, हम सबसे पहले महिला सुरक्षा के बारे में आपको कहना चाहता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था, न कभी बेटी को बचाया है, न कभी बेटी को पढ़ाने का काम किया महोदय। आज आपको हम बता देना चाहते हैं, आज आपको पता होगा कि इंदौर में 17 लोग जहरीला पानी पी के मर गया है। मध्य प्रदेश में 25 जन कॉफ सिरप खा के प्राणों का बलिदान दे दिया है। इस देश में असीमित गौतम बोल के 14 साल के हरिजन नाबालिग, वो देश के कामकाज के प्रति प्रश्न किया था, और क्या किया? उस असीमित गौतम एक हरिजन बच्चा हम लोग सोचे थे कि उनके हुनर के लिए, उनके हिम्मत के लिए, उनके बुद्धिमत्ता के लिए 14 साल के बेटा को सरकार ने इनाम देगा। परिणाम स्वरूप उसको केस करके जेल भेजने का काम किया महोदय। यही चीज जो हमेशा ही लोग नेहरू जी का बात करता है, 62 में जब भारत चीन के सामने पराजय हो गया था, ऐसे समय देश के सबसे बड़ा हीरो, इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने उन्हीं का सत्ताधारी दल के एक सदस्य दिनकर जी ने बोले थे, अरे रोग युधिष्ठिर कौन यहाँ जाने दे हमें सरधीर, पर फिरा हमें गंडीव गदा लौटा दे अर्जुन वीर वीर। ये कह दो शंकर से ये प्रलय नित्य फिर एक बार, सारी दुनिया गूंज उठा है हर हर बम बम की मोर्चा। ये सत्ता में रह के सत्ता के खिलाफ बोले, और नेहरू जी ने मौन होकर उनको समर्थन किए थे कि सत्ता में रह के भी हमारे गलती को पकड़ने का काम कर रहा। लेकिन आज असीमित गौतम जैसा 14 साल के बेटा को आप जेल भेजने का काम किए हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते महोदय, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 2020 से 2026 तक प्रदेश के विभिन्न जगह से
2,70,300 महिला गायब हो गया महोदय। उनका खोज खबर नहीं आता, पता नहीं। 50,000 का तो बिल्कुल खोज नहीं। इसका मतलब सरकार कितना संवेदनशील है महिला के प्रति, ये प्रमाण हो रहा महोदय। बीजेपी शासित, हाँ वो आप बोलिएगा ना, वो नवीन भाई बोलिएगा। बीजेपी शासित राज्य में महिला के ऊपर अत्याचार, उत्तर प्रदेश में 65,743, राजस्थान में 45,058, मध्य प्रदेश में 45,331, मध्य प्रदेश में 32,765, बिहार में 20,222, हरियाणा में 16,753, असम में 14,100 आपका 48। उसके साथ साथ बलात्कार का सीरीज चेकडैम जैसा हमारे मंत्री लोग दे रहे हैं ना, सीरीज बलात्कार। बीजेपी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप केस में आपका जेल गया, और जेल से जब बेल में आया था तो जय श्री राम का नारा लगा। उसके साथ साथ मेहरौली के विधायक, विधानसभा में एमएलए नरेश यादव रुचि ठाकुर के रेप केस में जेल में है। प्रज्वल रमन्ना एमपी, वह भी रेप केस किया है। बीजेपी के नेता महेंद्र चौधरी, वो आदिवासी महिला का रेप केस किया महोदय। उत्तर प्रदेश के नैनीताल में बीजेपी के नेता युवा मोर्चा के महासचिव देवी सिंह बगरवाल, वो नाबालिग महिला का रेप केस में जेल गया है। उसके बाद ब्रिजभूषण, वो बलात्कार का केस में जेल गया है। अंकिता भंडारी, देश के लिए भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, देश के लिए भी बोलेंगे। बताइए। अंकिता भंडारी, वो भी बीजेपी के बड़े नेता विनोद आर्या के बेटा पुलक आर्या, वो भी जेल में है। एमपी में बीजेपी का पार्षद ओसफ सिंह, वो भी बलात्कार का केस में है। उसके साथ साथ असम में कचवाड़ा में गैंगरेप, एमपी प्रदेश में सीधी गांव में 25 आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप, काटुआ रेप केस, आरएसएस के बड़ा अधिकारी सतीश मिश्रा रेप केस में जेल में है। बीजेपी के और तो बीजेपी के विधानसभा के विधायक, कहां का, मोतिहारी का, महिला के प्रति कितना श्रद्धा है। वो बिहार में विधानसभा से बाहर निकल के बोलते हैं कि महिला लोग अपना संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोते हैं। जिस माँ का केक को सब जन्म लिए हैं, जब माँ को इस लायक बनाया है, आज उस माँ का कोक को भी लोग बदनाम करने का काम करा महोदय। इसीलिए आज विचार करने का जरूरत है। ये देश कहां है महोदय? आज चीन डीपसीक एआई और 6G टेक्नोलॉजी पर चला गया है। आज अमेरिका चैट जीडीपी और गोरख, 1 मिनट माननीय सदस्य। साथी भी हैं, ऐसा कोई शब्द ना बोला जाए जो समाज में अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उसको संसदीय कार्य मंत्री जी इसको गंभीरता से लीजिए, उसको स्पॉन्ज करा दीजिए। ऐसा चलिए, कौन सा बात? चलिए मान्य सदस्य, चलिए। तो चीन आज डीपसीक, A1 और 6G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा महोदय। अमेरिका चैट जीडीपी गौरव और आपका स्टारशिप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा महोदय। जापान आज ह्यूमन रोबोट और लोनर रोबोट पर काम कर रहा। हम कहां हैं महोदय? भारत का जगह कहां है? हम आज भी हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, धर्म अधर्म, इसी पर हम लोग उलझे हुए हैं।
कभी भी हम सोचते नहीं कि देश कहां पर जा रहा है, हमको कहां पर जाना है। इसीलिए आज सोचने समझने का जरूरत है महोदय। मान्य सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्ति तक समय बढ़ाया जाए। बोलिए। इसीलिए आज कहते महोदय कि आज कैसा समय आ गया है, आज देश को बचाने का जरूरत है महोदय। देश के प्रति हमारा जिम्मेदारी क्या है? अगर 23 साल के युवा भगत सिंह अगर प्राणों का बलिदान दे सकता है तो देश के प्रति मेरा भी जिम्मेदारी है और हम भी इस देश को बचाने का बात हम लोग कर सकते हैं महोदय। आज आपको पता होगा महोदय, बीजेपी क्या बोला था? काला धन को वापस लाना है, 2 करोड़ हर साल हमको नौकरी देना है, किसानों का आपका इनकम को 2 गुना कर देना है और स्मार्ट सिटी बनाना है हमको। क्या क्या किया है? आज आप गैस सिलेंडर का बात कहिए, द्रव्य मूल्य का बात कहिए, आज द्रव्य मूल्य का बात कहिए। आज इसीलिए कहता है कि सियासत इस कदर आवाम को रहसन करती है, सियासत इस कदर आवाम को रहसन करती है, वो आंखें छीनती और चश्मा दान करती है। गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन गैस सिलेंडर भरने के लिए आज लोग परेशान हैं। दिल्ली में काम करने वाले, मुंबई में काम करने वाले पेट का भूख मिटाने के लिए गया था महोदय, आज खाना नहीं मिल रहा, वो लोग ट्रेन पकड़ के आज वापस आने का काम कर रहा। इसीलिए आज हम सबको कहेंगे कि आज हम सबको ये देश के प्रति हम सबका जिम्मेदारी, हम सबका कर्तव्य निष्ठा पर दिखाने का जरूरत है। धान की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के कोबधा बोल के एक जिला है महोदय, उस जिला में 26,000 क्विंटल धान गायब है। 26,000 क्विंटल यानी 7 करोड़ का धान। और जब अभिषेक मिश्रा एक अधिकारी को पूछा गया तो अभिषेक मिश्रा अधिकारी बोल रहे हैं कि चूहा में खा गया है। 7 करोड़ का धान चूहा खा गया। तो हम तो कम बुद्धि वाला आदमी है। मेरा IIT का मित्र, हम उसको पूछे कि भाई 7 करोड़ का धान कैसे खाया? बोला आपको पता नहीं है, ये 8वां अजूबा है। बोला कि वहां पर छत्तीसगढ़ का जो चूहा होता है वो हाथी के आकार का होता है, इसीलिए 7 करोड़ का धान खा गया। आते हैं झारखंड अब 6 साल में मरा आदमी को कितना मारेंगे? बोलिए तो जितना बोलना बोल दिया, क्या बोलेंगे? क्या कर रहे आप 6 साल में? सिर्फ उधर बैठ के सुन रहे हैं और विरोध में बोल रहे हैं। हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? हाँ, देखिए संसद तो हम धन्यवाद देंगे मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी को और मैडम को। हमको चुनाव लड़ाई मौका दिए थे। ये दुर्भाग्य है कि जनता हमको MP के रूप में स्वीकार नहीं करने तक संसद भवन में बात रखते हैं हम लोग, जरूर रखते हैं हम लोग। क्या माननीय मंत्री जी? सर आज हम बधाई देंगे सर आसन को, आपको, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को और हमारी भावी कल्पना जी को कि आज महोदय एक अखबार में आया था कि ब्लड का शॉर्टेज है। इसको देखते हुए सर हमारे विभाग ने आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया महोदय। सभी पक्ष जाकर, आप भी गए, CM साहब भी गए महोदय, रिक्वेस्ट किए सत्ता पक्ष के विधायकों से भी और विपक्ष के विधायकों से भी महोदय। देखिए सत्ता पक्ष के लोगों ने ब्लड दिया और एक भी विपक्ष के लोग उन्हें ब्लड नहीं दिया महोदय। तो हम जानना चाहते हैं कि इस तरह से अगर आप लोग आवाज उठाते हैं, जनता अगर ब्लड आप दे दीजिएगा तो किसी की जान बच जाती महोदय। केवल छलना, झूठ बोलना और महोदय ये दिखावा करना कहीं कहीं हमें लगता है महोदय स्वास्थ्य व्यवस्था महोदय अगर आपकी हो गया माननीय मंत्री, जान बच जाती है। माननीय मंत्री जी हो गया आप इसके बाद आपका है
राज सिन्हा जी, अब इसके बाद आप ही का है, शिक्षा के अब बाद में आप ही का है। हाँ ओह, सुनिए, इसके नवीन बाद भाई, आप ही हल्ला का मत है, करिए, आप ही नवीन का। भाई चलिए, शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं। मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में मान्य 93,000 स्कूल बंद हो गया। मोदी, मान्य सदस्य अब कंक्लूड करिए। हाँ तो 93,000 स्कूल बंद हो गया है। और आपका 1835 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में 6.5 लाख आपका गांव है, जहां आज भी 6,32,780 गुरुकुल है। इसका मतलब उस समय जो हम थे, जो व्यवस्था था, आज वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज 93,000 स्कूल को आज बंद कर दिया है। उसके साथ साथ आपका 65 लाख बच्चा स्कूल जाना बंद कर दिया। मोदी 65 लाख बच्चा स्कूल जाना बंद कर दिया। कभी सर्वे नहीं करते कि क्यों बच्चा जाना बंद कर दिया। और आपका सबसे विद्वान लोग का जो पार्टी है महोदय, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, बहुत मंत्री की आलोचना ये लोग भी करते हैं, वो 1,07,636 बोल ही नहीं पाया, सदन में बोल नहीं पाया। दूसरे आदमी उनको प्रॉम्प्ट कर रहे, उसके बाद भी बोल नहीं पाए। बताइए क्या होगा देश का हाल, क्या होगा शिक्षा व्यवस्था का हाल। देश के दोनों मुख्य, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपस में बात करके असत्य बोल के देश को कहां पर ले जा रही है, सोचने का जरूरत है महोदय। इसीलिए 6 साल पहले का शेर हम बता रहे हैं। झूठों ने झूठों से कहा है, झूठों ने झूठों से कहा है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों का एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पे फूल नहीं है, गुलदस्ते पर यज्ञ चहती लिख रखा है, गुलदस्ते के भीतर क्या है सच बोलो। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, डूबने वाले अपने थे, नाव को किसने छेद किया है सच बोलो। महोदय समय हो गया है और ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहीं पर हम अपना वाणी को विराम देता हूँ। सबको जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग, जिसके अंतर्गत राजस्व निबंधन, भूमि सुधार, परिवहन, कार्मिक प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग, कुल लगभग 13 विभाग आते हैं अध्यक्ष महोदय। और इसके कटौती प्रस्ताव के पक्ष के भाषण को मैं भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं सुन रहा था शुरुआत से इस बहस को और सोच अपने सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की बातों को सुनने में सोच रहा था अध्यक्ष महोदय कि शायद कोई सदस्य, कोई माननीय सदस्य सरकार की बड़ाई करेंगे, सरकार के उपलब्धियों को बताएंगे, इस राज्य के अंदर, इस झारखंड राज्य के अंदर क्या हो रहा है उसको बताएंगे अध्यक्ष महोदय, क्या क्या उपलब्धियां बताएंगे। लेकिन कान तरस गए सुनने को अध्यक्ष महोदय। जितने भी सदस्य थे सब लोगों ने ब्रिटेन से लेकर के देश के सभी राज्यों की चर्चा की, या झारखंड की अगर चर्चा की तो यही बताया कि इस राज्य के अंदर क्या कमी है, उनके क्षेत्र के अंदर क्या कमी है, उनको क्या चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि झारखंड में के सरकार ने यह काम किए। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री जी बैठे हुए अध्यक्ष महोदय। मैंने शुरुआत में ही बजट भाषण में कहा था अध्यक्ष महोदय कि पिछली बार 24-25-26 के तुलना में 26-27 के बजट मात्र 9, जहां पिछली बार 24-25 से 25-26 13% से लगभग वृद्धि हुई थी अध्यक्ष महोदय, इस बार मात्र 9% की वृद्धि हुई अध्यक्ष महोदय। और इनके बातों से परिलक्षित हो रहा है अध्यक्ष महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़े जबरदस्त रूप से मैं भाषण को जब सुन रहा था तो सुन रहा था अध्यक्ष महोदय कि
इनके भाषण में उसी समय अध्यक्ष महोदय पता चल गया था कि सरकार के जो भाषण हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय केवल कोरी बातें हैं, विरोधाभास झलक रहा था अध्यक्ष महोदय। एक तरफ तो ये कह रहे थे कि राज्य में पैसों की कमी नहीं है, दूसरी तरफ लगातार ये केंद्र पे आरोप मढ़ते हैं। ये कहते हैं मैंने इतना पैसा जुटा लिया, उतना पैसा जुटा लिया, फिर ये बोलते हैं हमारा पैसा बकाया अध्यक्ष महोदय। फिर तीसरी तरफ कहते हैं कि हम केंद्र के सहयोग के बिना ही सभी कार्यों को धरातल पर ला सकते हैं, लेकिन फिर तुरंत बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको सहायता करे न करे, हम राज्य को उत्तम श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। हम किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि हमें अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ली है। अरे भाई, कौन रोक रहा है आपको? करिए ना। लेकिन आपके एक सदस्य भी तो नहीं कह रहे कि सरकार ने ये काम किया, सरकार की उपलब्धि है। सारे लोगों ने तो यही बात को गिराया, या तो विदेशों की बात किया, अन्य राज्यों की बात किया, प्रधानमंत्री मोदी की बात की, या फिर अपने क्षेत्र की समस्याओं का बात किया। किसी ने नहीं कहा अध्यक्ष महोदय। और मैं सुन रहा था, उस समय चर्चा हो रही थी, मैंने अध्यक्ष महोदय कहा आपने बोलने का मौका नहीं दिया, वोट काटने का। अरे आपने तो गलत नीति के चलते, सरकार की गलत नीति के चलते अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए 1.5 लाख लगभग वोट अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख वोट इनवैलिड माने हो गए। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कौन जवाब देगा इसका? आपकी तो आपने जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने बिना लोगों को जागरूक किए, अधिकांश लोग बैलेट पेपर देखे नहीं थे और आपने चुनाव कराया। 1.5 लाख लोग से ऊपर अध्यक्ष महोदय उनके वोट इनवैलिड हो गए। बहुत लोगों के वोट के वहां से नाम काट दिया गया। ऐसा यार तो बाद में आएगा अध्यक्ष महोदय। जो लोकसभा विधानसभा में वोट दे रहे थे उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए इस चुनाव में नगर निगम के। किसकी बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? यह बात दूर तक निकलेगी अध्यक्ष महोदय। ये इसलिए मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय यह जो हमारे सारे सदस्यों ने, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रदीप यादव जी ने भी, या अक्सर कई एक मौकों पर हमारे सभी माननीय सदस्य बताते हैं आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। प्रश्न पूछते हैं कौन, जवाब आता है कुछ और, कट पेस्ट कर दिया जाता है, प्रक्रियाधीन है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कई बार इन विषयों को उठाया अध्यक्ष महोदय। इसलिए ये मदर ऑफ द डिपार्टमेंट अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय जो है, ये मदर ऑफ द डिपार्टमेंट अध्यक्ष महोदय। और आज के इस बजट में जिस प्रकार से घोर निराशाजनक चर्चा या हो रही अध्यक्ष महोदय, या कहीं ना कहीं से चिंताजनक है अध्यक्ष महोदय कि यह सदन की गरिमा के अनुरूप यह नहीं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे रघुवर दास जी की सरकार में खुले रूप से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल आता था अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को बंद कर दिया गया। तत्काल उस समय जवाब मिलता था, मुख्यमंत्री जी इमीडिएट जवाब दे देते अध्यक्ष महोदय। यही है तो एक दिन पहले उसका समय बढ़ा दिया जाता कि भाई एक दिन पहले प्रश्न लीजिए, दूसरे दिन मुख्यमंत्री जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मैंने इनसे सीखा है। मैं जब पहली बार विधायक बन के आया था तो इनके साथ काम किया अध्यक्ष महोदय, और जब देखता हूं कि रघुवर दास जी के विकास के वैसे कार्यों को जिसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री तत्काल उस समय इनके सहयोगी थे, और बड़ा दुख होता है अध्यक्ष महोदय जब जिन कार्यों में वो सहयोग करते थे आज उसी कार्यों की शिकायत रघुवर दास की सरकार के द्वारा किया गया कार्यों का करते हैं, तो यह समझ में आता है कि क्या राजनीति है अध्यक्ष महोदय। यह अभी मंत्री जी बोल रहे थे, चर्चा उस समय हुई, बता ही दो अध्यक्ष महोदय कि विपक्ष के विधायकों ने ब्लड नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी, आप तो मंत्री हैं, आप अपने SNMMCA से पूछिएगा। साल में कम से कम 3-4 बार खुद मैं ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करता हूं। 100 यूनिट ब्लड एक बार में देता हूं, मैं खुद ब्लड देता हूं। आज की बात अभी 2 महीने पहले आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको जानना चाहिए ब्लड देने के भी कुछ नियम होते हैं, आपको जानना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, जब न तब आंख बंद करके नहीं दिया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना बात करो। अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि हमारे साथी जब बोलेंगे तो इस बात पे चर्चा करेंगे, इस बात के जवाब देंगे
कि कानूनी विवाद में जो नियुक्तियां फंस रही हैं, जो रिजल्ट टल रहे हैं, जो पद 4 लाख स्वीकृत पद थे जो घटा करके 2,59,000 कर दिया गया, और उसमें भी लगभग 1,60,000 पद रिक्त है अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता था कि इस पे भी हमारे साथी कुछ बोलेंगे, इस पे भी कुछ जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा रिक्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह में अध्यक्ष महोदय, लेकिन कभी भी इन रिक्तियों को भरने की तरफ कोई प्रयास नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जबकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था अध्यक्ष महोदय कि ग्रेजुएट अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो 5,000 रुपए महीना बेरोजगारों को दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके तरफ भी अध्यक्ष महोदय किसी भी प्रकार की कोई चिंता सरकार को नहीं अध्यक्ष महोदय। मैं लाल बत्ती देख रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी में अपने 2-4 बातों को कह डाला हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन निश्चित रूप से मैं झारखंड तक ही रहूंगा। मैं देश विदेश और राष्ट्र की बात या लोकसभा वाला भाषण नहीं देने जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 9 साल से जेटेट नहीं होने और कठिन शर्तों के चलते रिक्त रह गई सभी रिजर्व सीटें अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार लगातार टाल मटोल रवैया अपना रही है अध्यक्ष महोदय। लोकायुक्त और सूचना आयुक्त के पहले पद खाली अध्यक्ष महोदय। पहले तो बोलते थे कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लगातार उसके कहा करके टाल मटोल रवैया अपनाया गया। अब क्या हो गया सरकार को? न लोकायुक्त के पद भर रहे, न सूचना आयुक्त के। अध्यक्ष महोदय, 6 वर्ष से महिला आयोग इसी सदन में, मुझे याद है पिछली विधानसभा में माननीय मंत्री जोबा मांझी थी, उन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर महिला आयोग का पद को भर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 10,000 आवेदन लंबित है महिला आयोग के। आखिर क्या मजबूरी है अध्यक्ष महोदय? सरकार क्यों नहीं इन आयोगों को भर रही है अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, केंद्र की सरकार ने अध्यक्ष महोदय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया अध्यक्ष महोदय। आदिवासियों के लिए हमारी केंद्र की सरकार ने जनजाति सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय गठन किया अध्यक्ष महोदय। और यह किस बिना पर अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं इस बात की भी चर्चा करूंगा अध्यक्ष महोदय कि पिछले एटीआर का अगर अध्ययन करेंगे अध्यक्ष महोदय 24-25 में, तो उस समय देखेंगे कि केवल 20% कार्य ही हुए थे, 80% अधूरे रह गए। और इस बार का एटीआर में अध्यक्ष महोदय 68 योजनाओं में से मात्र 8 पूर्ण हो गए, 8 ही पूर्ण हुए अध्यक्ष महोदय। तो यह तो सरकार की कार्यगुजारी है अध्यक्ष महोदय। और लंबी लंबी बातें होती है अध्यक्ष महोदय। चलिए माननीय सदस्य रोक ही दिया अध्यक्ष महोदय। चलिए, धन्यवाद। श्रीमती श्वेता सिंह, ओनली 2 मिनट। धन्यवाद। 1 मिनट खाली। रामचंद्र जी, क्या लातेहार जिला में जमीन के सर्वे में काफी त्रुटि है। त्रुटि के चलते गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। अतः लातेहार जिला के बचाने के लिए मिनी सर्वे कराने का कष्ट किया जाए। श्वेता जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट कटौती प्रस्ताव के विरोध में तथा वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ी हूँ। सदन का समय अत्यंत ही कीमती है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 25-26 में हमारे भू राजस्व विभाग में हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधार और पहलों के लिए मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी एवं भू राजस्व मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उनके दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट दिशा निर्देश एवं निर्णय लेने की तीव्रता के कारण ही राज्य में राजस्व संग्रह, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता में अभूतपूर्व सुधार संभव हो पाया है। लगभग 99% गांवों को डिजिटलाइजेशन पूरा किया गया है। राजस्व संग्रह में वृद्धि पिछले साल 138 करोड़ से बढ़कर लगभग 813 करोड़ तक पहुंचा है। भूमि नामांतरण की औसत अवधि घटकर 60 दिन से सिर्फ 20 दिन में हुई है। लगभग 20 लाख लंबित म्यूटेशन मामलों में से डिजिटल हल के माध्यम से लगभग 50% मामलों का निष्पादन हुआ है। ई निबंधन से स्टाम्प और निबंधन से लगभग 5000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। पेशा कानून
कार्यान्वयन से ग्राम सभाओं को बालू घाटों का राजस्व अधिकार दिया गया। 70% से अधिक ऑनलाइन लगान भुगतान से बिचौलियों का भी भूमिका लगभग समाप्त हो गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि झारखंड में भू राजस्व सुधार देश में अग्रणी और तेजी से सुधारित प्रणाली के रूप में उभर रही है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल प्रस्तावित हैं, जिनसे राज्य में भू राजस्व सेवाओं की पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता और बढ़ेगी। अंचल से मुख्यालय तक मशीन उपकरण उपलब्ध कराना, नए भवन निर्माण एवं वाहन क्रय कर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना, विभागीय कार्यों में किसी भी अवरोध को रोकने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि जन सुविधा बाधित न हो। सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए भूमि उपलब्धता, भू लेखों का कुशल प्रबंधन एवं टाना भगत विकास प्राधिकरण का गठन। अध्यक्ष महोदय, मेरे बस 2-3 कुछ सुझाव हैं विभाग को। झारखंड राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के नाम पर पूर्व की सरकार ने लैंड बैंक की अवधारणा लागू की, जिसके तहत बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि को पोर्टल पर दर्ज किया गया, किंतु भूमि के प्रकृति और वास्तविक उपयोग का समुचित सत्यापन नहीं किया गया और सामुदायिक ग्राम या रैयतों की उपयोग वाली भूमि बड़े उद्योगपति मित्रों को देने के उद्देश्य से शामिल कर दी गई, जो उनके अधिकारों का हनन और स्पष्ट रूप से एक प्रकार का पाप था। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री से आग्रह है कि उनके हर पापों को तो हम धो रहे हैं, क्यों न इस पाप को भी धो दें। लैंड बैंक व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जाए, रैयतों को उनका वास्तविक अधिकार लौटाया जाए और यदि औद्योगिक दृष्टिकोण से भूमि निवेश के लिए चिन्हित करनी हो तो इसके लिए नई पारदर्शी और रैयत अधिकार संरक्षित भूमि प्रबंधन प्रणाली लागू करने पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, पूरे झारखंड में भूमि के अधिकांश अभिलेख आज भी पुराने सर्वे सेटलमेंट पर आधारित हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में 1932, संथाल परगना में 1908 के आसपास तथा सिंहभूम में क्षेत्र में लगभग 1964 के रिकॉर्ड प्रचलन में है। इतने पुराने अभिलेख होने के कारण जमीन के सीमांकन, म्यूटेशन और स्वामित्व के जुड़े विवाद लगातार उत्पन्न होते रहते हैं तथा सरकार को भी भूमि राजस्व में समुचित संग्रह में कठिनाई होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि भू राजस्व विभाग आधुनिक तकनीकी डिजिटल मैपिंग और GIS आधारित प्रणाली के माध्यम से पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से नया सर्वे सेटलमेंट अभियान चलाए, जिससे भूमि का सही रिकॉर्ड और अद्यतन खतियान तैयार हो सके। इससे राजस्व संग्रह सरल होगी। अध्यक्ष महोदय, पूरे झारखंड में बड़ी मात्रा में गैर मजरूआ खास भूमि उपलब्ध है, किंतु उचित सर्वे, सीमांकन और प्रबंधन के अभाव में कई स्थानों पर इस भूमि पर अनियोजित अतिक्रमण या अवैध उपयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे एक और भूमि विवाद बढ़ते हैं और दूसरी ओर सरकार को संभावित राजस्व का नुकसान होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार राज्य भर में गैर मजरूआ खास भूमि का समग्र सर्वे और डिजिटलीकरण कर उसका स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार करे तथा ऐसी भूमि को योजनाबद्ध उपयोग करे, साथ ही पुरखों दर पुरखों से बसे लोगों को विधिवत रसीद काटा जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार का उत्तर माननीय मंत्री। 1 मिनट मंत्री जी, थोड़ा सा, क्योंकि मैं आज विषय तो बहुत है, मैं एक विषय कहूंगा अध्यक्ष महोदय। संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित हैं और भूमि सुधार राजस्व मंत्री भी। आप सबने ध्यान दिया होगा कि 2 दिन पहले विधायकों के आवास के लिए जो जमीन आवंटित था और हम सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि भाई गलत तरीके से अगर वो जमीन है, आदिवासियों की जमीन है, पहले उसकी बंदोबस्त की गई थी और उसको रद्द किया गया और वैसे जमीन विधायकों की सहकारिता समिति को दिया गया और इस कारण से उस जमीन को कोई भी विधायक ने नहीं खड़ा हुआ कि हमें लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि इस प्रकार के हम नहीं चाहते कोई आदिवासी विस्थापित हो। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री यहाँ उपस्थित है, आप उसी प्रकार की घोषणा नगरी के रिम्स 2 का जमीन खतियानी जमीन है अध्यक्ष महोदय, और जसीडी के छोटा मणिकपुर का जमीन भी खतियानी जमीन है, आदिवासियों की जमीन है अध्यक्ष महोदय। हम संसदीय कार्य मंत्री या राजस्व भूमि सुधार मंत्री आज ये घोषणा करें सदन में
वो किसानों की जमीन को हम नहीं हथियाएंगे, आदिवासी उन गरीबों का जमीन पर हम रिम्स 2 नहीं बनाएंगे और वहां हम कारखाना भी नहीं बनाएंगे। हम सरकार से चाहेंगे, सांसदीय कार्य मंत्री को खड़े होकर के बताना चाहिए या भूमि सुधार मंत्री को बताना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का जो म्यूटेशन जो रद्द हुआ है, जिस अफसर ने म्यूटेशन रद्द किया उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। ये मेरा आपसे कहना है अध्यक्ष महोदय। आप संसदीय कार्य मंत्री या भूमि सुधार राजस्व मंत्री से आप ये जरूर जवाब दिलवाइए। अभी मैं यही इसीलिए मैं खड़ा हुआ था कि आप खतियानी जमीन को लोगों का आप कब्जा करेंगे, आप लोगों की खतियानी जमीन में रिम्स 2 बनाएंगे, खतियानी खेती की जमीन में आप कारखाना बनाएंगे और यहाँ आदिवासियों की रोना रोलेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए मंत्री जी से आप कहिए, या तो सांसदीय मंत्री जवाब दे या फिर भूमि सुधार राजस्व मंत्री इस पर बोले। यहीं से आप बोलिए अध्यक्ष, बताइए अध्यक्ष महोदय, नहीं तो मौका मिला आप कहा नहीं पाए। मंत्री जी, एक सूचना ये है कि मैं 3 दिनों से लगातार माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी का विचार सुना हूं। आदिवासियों के प्रति बेहद इनका दर्द छलका है। ये सच यही है कि इनका चेहरा बिल्कुल कालिक से पोता हुआ आदिवासी विरोधी के रूप में, उसको मिटाने के केवल प्रयास है, दिल से कुछ नहीं है इनका। ये केवल आदिवासियों के विरोध के चेहरे को कम करने के लिए ये सारी चीजें ये कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बोलिए, आप बोलिए, आप शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री जी, सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अलावा राजस्व निबंधन, अच्छा व्यवस्था आपको देंगे ना। आप जब माननीय अमित जी भाषण मंत्री जी का नाम पुकार दिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बोले, उनको बुलवाए, फिर पुकारे, फिर आप उठे, तो ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, आपको देंगे ना, भाषण के क्रम में समय देख के देंगे। चलिए बोलिए, बोलिए। सामान्य प्रभाग, निगरानी प्रभाग, नगर विभाग प्रभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, कई महत्वपूर्ण विभागों का अनुदान की मांग पर बजट प्रस्ताव पर चर्चा हुई है अध्यक्ष महोदय। अभी उनको थोड़ा बोलने दीजिए, आपको देंगे, आपको देंगे, थोड़ा उनको बोलने दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए। ठीक है, आसन पर ही व्यवस्था है, मान लेते हैं, तो आपको बोलने देंगे। चलिए बोलिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष कुमार महतो जी, अमित कुमार महतो जी, डॉक्टर कुशवा शिव पूजन मेहता जी, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, बोलेंगे आप पासवान जी, आरोप चटर्जी जी, बोलेंगे, श्री राय जी, समीर कुमार महांती जी, राज सिन्हा जी, श्रीमती श्वेता सिंह जी ने चर्चा में भाग लिया। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग सभी पर निगरानी रखती है, सब पर समन्वय स्थापित करती है, उसके अलावा अन्य कई विभागों की चर्चा आज हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों के द्वारा उठाई गई, मैं उसका भी जवाब देते हुए इसके महत्वपूर्ण आप इंतजार कीजिए, मैं भू राजस्व पर भी बोलूं, जरूर मैं बोलूं, आवास में जो गलती है उसको। कार्यपालिका नियमावली 2000 के नियम 55 से स्पष्ट किया गया कि किसी सेवा संवर्ग, पद समूह या पद की भर्ती, नियुक्ति या प्रोन्नति संबंधी नियमावली अथवा इसके संबंधित नीति का प्रक्रिया विषयक अधिसूचन, संकल्प या आदेश प्रख्यापित करने के पहले कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श कर लिया जाएगा। यह नियम कार्मिक विभाग की महत्ता को दर्शाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य न्यायिक सेवा, झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड सचिवालय सेवा, झारखंड सचिवालय अशुल्क सेवा, झारखंड सचिवालय लिपिक सेवा, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजस्व विभाग अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रबंधन का कार्य किया जाता है। साथ ही कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजस्व विभाग द्वारा निम्नलिखित
कार्यालयों आयोगों के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, लोक आयुक्त का कार्यालय, झारखंड राज्य सूचना आयोग, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था। नियोजन पर भी मैं आ रहा हूँ। मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। कार्मिक विभाग की एक बहुत ही सारगर्भित सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 प्रख्यापित है, जिसमें 25 विभागों से अब तक दर्ज कुल 22,710 शिकायतों में से 19,372 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। कार्मिक विभाग की एक महत्वपूर्ण सारगर्भित सेवा भारत सरकार द्वारा सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए तटस्थ निरपेक्ष भाव से कराई जा रही है, जिसके तहत सर्वप्रथम अंकित किया जा सकता है कि वर्ष 2019 में झारखंड राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के लिए EWS 10 का आरक्षण राज्य स्तरीय पदों के लिए किया गया, परंतु उस समय जिला स्तरीय पदों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, जो बार बार माननीय सदस्यों के द्वारा उठाया जाता रहा। कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए संकल्प संख्या 1617 दिनांक 7/3/2023 को माध्यम से आरक्षण प्रावधानित किया गया, जो ओबीसी के आरक्षण सुनिश्चित प्रत्येक जिलों में उसको EWS के रूप में मान्यता देते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको 10% उसका लाभ लेने के लिए संकल्प जारी किया। पिछड़ों को भी इस पे आवेदन करने का सरकार ने मौका दिया, जो जीरो था उसमें उसको मौका मिला। इसी क्रम में राज्य के ऐसे जिले जहां झारखंड गठन के समय से जिला स्तरीय पदों पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अभ्यर्थियों को आरक्षण शून्य थी, उन्हें संकल्प संख्या सुन लीजिए माननीय सदस्य 4697 दिनांक 17/8/2023 द्वारा अगले आदेश तक EWS के रूप में आवेदन करने तथा नियुक्ति हेतु पात्र बनाए गए हैं। वर्तमान सरकार द्वारा राज्य की जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप 1932 के खतियान, माननीय अमित माथुर जी ने इसके बारे में चर्चा की थी, और हमारी सरकार ने 2016 के स्थानीय नीति पे कुछ संशोधन करते हुए हमारी सरकार ने स्थानीय तय करने के उद्देश्य से झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 विधानसभा द्वारा पारित किया गया और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करते हुए इस राज्य में लागू करने का भारत सरकार से आग्रह किया गया, ताकि बार बार न्यायालय या किसी अन्य चक्रों के द्वारा इस स्थानीय नीति में कोई किसी तरह का परेशानी ना हो। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार राज्य की पिछड़ेपन को देखते हुए जो आरक्षण प्रतिशत की बढ़ोतरी संबंधी झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा के द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत निम्न 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 12%, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग उपयुक्त खंडिता खो में अंकित वर्गों को छोड़कर 10%, कुल 77% आरक्षण। सर्वे को साथ में अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा संकल्प अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा संकल्प संख्या 5214 दिनांक 15/9/2023 के द्वारा राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी की सूची में शामिल कर उन्हें आरक्षण के दायरे में जोड़ा गया। इसके साथ ही उनके अन्य अधिकारों को भी मान्यता दी गई। माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने इसको मान्यता दी। अध्यक्ष, वर्तमान सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों को एक यूनिट मान करके रिजर्वेशन ऑर्डर लागू किया गया, जिससे समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, और हजारों युवाओं को इसका लाभ मिला। देश में वर्तमान सरकार द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय के आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश को ध्यान में रखते हुए श्री एल क्यांते तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठन कर वंचित अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसकी अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या 3557 दिनांक 30/5/2022 द्वारा अनुमोदित किया गया। फलस्वरूप राज्य में प्रोन्नति के आरक्षण को गति प्रदान की गई। और भी है अध्यक्ष महोदय,
हमारे कार्मिक विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री ने जिन चीजों को हमारे इस राज्य के लिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा पदों व सेवाओं में 5% महिलाओं को दे क्षैतिज आरक्षण में एक रूपता लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने इसके उद्देश्य से एक नीतिगत निर्णय लिया गया, जिसके तहत प्रत्येक कोटि की महिलाओं को, सिर्फ कैटेगरी ST SC नहीं बल्कि सभी कैटेगरी के महिलाओं को एक क्षैतिज आरक्षण का सुलभ लाभ हो सके। वर्तमान सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन एवं निर्गम की व्यवस्था में आ रही तकनीकी कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा परिपत्र संख्या 1015 दिनांक 22/2/2022 के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन निर्गत करने की व्यवस्था की गई, जो सुदूर जगहों पर रहने वाले अभ्यर्थियों सदस्यों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वर्तमान सरकार द्वारा ही वर्षों से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की सरकारी सेवाओं की प्रोन्नति में अनियमितता बरते जाने के खिलाफ में माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी उसके गवाह हैं, विधानसभा में माननीय बंधु तिर्की द्वारा इस मामला को उठाया गया था, जिसमें आपने विधानसभा समिति का गठन किया था। संजोग से मुझे आपने उसका जिम्मेदारी सौंपा था सभापति के रूप में, जिसके रिपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने उस पर अमल किया और ST SC के सदस्यों का जो 2008 से प्रोन्नति रुका हुआ था उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य गठन के समय संवर्ग विभाजन के आधार पर आरक्षित श्रेणी में झारखंड में पदस्थापित कर्मी जो बिहार विभाजन के समय यहाँ आए थे, जो वैसे बिहार के निवासी रहे हैं, जिन्हें कतिपय शर्तों के साथ झारखंड राज्य में उनकी आरक्षण श्रेणी की मान्यता परिपत्र संख्या 4080 दिनांक 7/7/2022 द्वारा प्रदान की गई। ये सभी कृत सरकार की समावेशी सोच, निरपेक्ष एवं तटस्थ भाव को प्रदर्शित करता है। और एक जानकारी अध्यक्ष महोदय, 2012 से 2019 तक झारखंड कर्मचारी आयोग तत्कालीन सरकार ने अराजपत्रित श्रेणी कुल 19,730 अराजपत्रित श्रेणी पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई। लेकिन जब हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2020 से 2025 तक कुल 34,358 अराजपत्रित श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त हुई। झारखंड लोक सेवा आयोग में 2009 से 2019 तक 5,109 राजपत्रित श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई तत्कालीन सरकार में। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री की सरकार ने 2020 से 2025 तक कुल 3,290 राजपत्रित श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई। बहुत लंबा चल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की कुछ उपलब्धियां मैं बताना चाहता हूं। सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस विभाग से संबंधित संस्थाएं जो अभी राज्य में कार्यरत है: झारखंड एजेंसी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JEPIT, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC, झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड JCNL, अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, स्टेट ई गवर्नेंस मिशन CMT, कॉन सर्विस सेंटर CSC। जो कार्य योजना 26-27 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से पंचायत, प्रखंड तथा जिला कार्यालयों के माध्यम से एकीकृत डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म UDDP का क्रियान्वयन पहला। दूसरा, आपकी योजना आपकी सरकार द्वारा पोर्टल, इंटीग्रेटेड डेटा तथा मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप चैटबॉट आधारित ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी की शुरुआत। तीसरा, SMS गेटवे। चौथा, झारखंड स्टेट GIS, जोहार परियोजना पोर्टल तथा मुख्यमंत्री ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर मोबाइल टावर एंड OFC एंड JCNL वेबसाइट। नगड़ी पर आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। RIMS 2 बनेगा, ये सरकार का प्राथमिकता है और स्वास्थ्य सेवाओं में पूरे राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करना इस सरकार की प्राथमिकता है। अध्यक्ष महोदय, सुदृढ़ राजस्व प्रशासन किसी भी राज्य की रीढ़ है। विधि व्यवस्था बनाए रखने में राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2027 में झारखंड राज्य में वित्तीय
वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित जनगणना अधिसूचना संख्या 2410 दिनांक 10/9/2025 द्वारा जनगणना के लिए संदर्भ तारीख मार्च 2027 के पहले दिन से निर्धारित है। विभागीय पत्रांक 25-19 दिनांक 18/9/2025 द्वारा भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए पूर्व परीक्षण का कार्य पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा एवं गुमला जिला से संचालित किया गया है। विभागीय अधिसूचना 2761 दिनांक 10/10/2025 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या 31/9/3109 दिनांक 25/11/25 द्वारा झारखंड राज्य के सभी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 1/1/26 से 31/3/2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने संबंधित अधिसूचना निर्गत किया गया। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण का कार्य दिनांक 16/5/2026 से 14/6/2026 तक, स्वगणना की अवधि 1/5/2026 से 15/5/2026 द्वारा प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, 2026-27 के लिए प्रस्तावित बजट मुख्य रूप से निम्नलिखित परिणाम की अपेक्षा है। अंचल स्तर से मुख्यालय स्तर तक सभी कार्यालयों में आवश्यक मशीन, उपकरण एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करना। नए भवनों के निर्माण एवं नए वाहनों के क्रय से मूलभूत संरचनाओं की आवश्यकता की पूर्ति एवं राजस्व प्रशासन का दूरस्थ क्षेत्र एवं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। नियमित नियुक्ति होने तक बाह्य स्रोतों के माध्यम से कर्मियों की कमी को दूर करना। राज्य के परिशोधनों, राजकीय अतिथिशाला तथा चयनित एजेंसियों के माध्यम से संचालन कर बेहतर आवासीय व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता। सरकारी निजी संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार भूमि उपलब्ध कराना। अनुसूचित जनजाति की भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामले में प्रभावित पक्षकार को वैदिक एवं कृषि सहायता की सुविधा की प्राप्ति होना। कृषि गणना एवं जनगणना, रियल टाइम म्यूटेशन, भू अभिलेखों, कुशल प्रबंधन एवं संरक्षित संधारणा। राजस्व सेवाओं तथा म्यूटेशन, लगान, रसीद, भूमि सीमांकन आदि की ऑनलाइन सेवा नागरिकों को पारदर्शिता पूर्वक प्रदान करना। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोल्हान एवं पोड़ाहाट क्षेत्र में परंपरागत ग्रामीण प्रशासन में मानकी मुंडा डाकुआ संदेश भाग के अलावा अनेक ग्रामों में ठेकेदार प्रधान एवं डाकुआओं की व्यवस्था है। इसी प्रकार संताल परगना प्रमंडल के सभी जिलों में परंपरागत ग्रामीण प्रधानों की व्यवस्था छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम एवं पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्य कर रहे हैं। राज्य अंतर्गत 86 मानकी, 6986 ग्राम प्रधान, 1206 मुंडा, 1482 डकुआ, 194 परगणायत, 1824 पराणिक, 2172 जोग माझी, 1740 कुड़ाम नाइकी, 2188 नाइकी, 2505 बुड़ैर, 377 मूल रेत, 16 पढ़ा राजा, 6198 ग्राम सभा के प्रधान, 22 घटवाल एवं 47 दावेदार हैं जिन्हें सम्मान राशि सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस राज्य के देवघर, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में मुंडा एवं ग्राम प्रधान द्वारा राजस्व संग्रह में एवं पश्चिमी सिंहभूम के मानकी द्वारा ग्राम संग्रहालय के अतिरिक्त विधि व्यवस्था में भी सहयोग प्रदान किया जाता है। खासमाल भूमि की महत्वपूर्ण बहुमूल्य संपत्ति है सरकार की। इस प्रबंधन तथा अनुसरण द बिहार गवर्नमेंट एस्टेट खासमाल मैनुअल 1953, द बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 तथा दी गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1985 के प्रावधानों के साथ साथ समय समय पर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची द्वारा निर्गत होने वाले संकल्प अधिसूचना आदेश के तहत अधिशासित होता रहा है। झारखंड राज्य में खासमाल संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 44 दिनांक 3/1/2017 तथा संकल्प संख्या 154 दिनांक 11/1/2018 द्वारा खासमाल से संबंधित भूमि के लीज नवीकरण, लीज अंतरण तथा लीज का प्रयोजन परिवर्तन एवं लीज बंदोबस्ती की दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। झारखंड राज्य अंतर्गत कुल 10 जिलों में खासमाल से संबंधित भूमि पाए जाते हैं जो मुख्यतः कृषि एवं गैर कृषि, आवासीय एवं व्यावसायिक प्रकृति के होते हैं। खासमाल भूमि का प्रबंधन एवं संरक्षण, लीज बंदोबस्ती, लीज नवीकरण, लीज अंतरण या स्थानांतरण का प्रयोजन परिवर्तन सरकार के माध्यम से की जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
खासमाल मैनुअल को पारदर्शी एवं लीज नवीकरण में जटिलता को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर झारखंड कासमाल नीति 2025 के गठन की प्रक्रिया अधीन है, जो आने वाला समय में कासमाल भूमि के उपयोग, प्रबंधन, अनुसरण एवं आम नागरिकों को सुविधा दी जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त किया गया है, जिनमें से प्रमुख उपलब्धियां निम्नांकित है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन झारखंड राज्य के भू अर्जन से प्रभावित विस्थापित परिवारों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के निमित्त झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष महोदय, और कुछ चीजें हैं जो बहुत जल्द होने वाली है और इस राज्य का जो विस्थापन झेल रहे वैसे लोग हैं उनको इससे लाभ मिल सकेगा। जरूर दिलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा विभागीय अधिसूचना 182 दिनांक 21/7/2025 के द्वारा झारखंड संस्था निबंधन नियमावली 2025 का गठन कर लागू किया गया है। इसके तहत आम नागरिक सुगमता पूर्वक संस्था निबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन का निस्तारण पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है और दाखिल कार्य से संबंधित जो मामले हैं जिसमें हमेशा अनियमितताएं आती है, लोगों का शिकायत होता है कि गलत डीड को इंटरप्रेट करके दूसरे नंबर चढ़ा करके फिर से रजिस्ट्री के लिए डीड जो है ना भेजा जाता है। इसलिए सोमोटो सिस्टम को लागू किया हमारी सरकार ने, ताकि झारखंड पोर्टल में गुणात्मक सुधार हो और दाखिल कार्य हेतु प्राप्त आवेदनों पर अस्वीकृति होने के उपरांत झारभूमि पोर्टल पर एक से अधिक बार दाखिल कार्य हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा एवं अस्वीकृत उपरांत नागरिक भूमि सुधार उप समर्था के समक्ष अपील कर नागरिक अपने परिवार का निष्पादन कर सकेंगे। नई व्यवस्था में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आम नागरिक जमाबंदी में किसी भी प्रकार के सुधार हेतु परिशोधन पोर्टल में आवेदन करेंगे। तदुपरांत अंचल अधिकारी आवेदन पत्र जांच उपरांत आदेश पारित कर ऑर्डर शीट अपलोड करते हुए वासुदा पोर्टल से जमाबंदी में सुधार करेंगे। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामों के भू दस्तावेज तथा खतियान विलेख आदि के कैती लिपि में रहने के कारण रैयतों को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने कैती लिपि पाठ्य पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। दाखिल कार्य के फर्जीवाड़ा, दोहरा, डुप्लीकेसी एवं अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से झारभूमि पोर्टल एवं रजिस्ट्रेशन पोर्टल NGDRS के डाटा को API के माध्यम से इंटीग्रेटेड किया गया, जिसके फलस्वरूप निबंधित सेल डीड के डाटा को निबंधित पोर्टल से मिलान होने के उपरांत ही ऑनलाइन म्यूटेशन का आवेदन प्रोसेस होता है। नगड़ी पर भी आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। RCMS रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम राजस्व न्यायालय पीठासीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश डिजिटल ड्राफ्टिंग एंड सिंगिंग की व्यवस्था फ्राहम की गई। साथ ही ऑथेंटिसिटी हेतु QR कोड को भी ऑनलाइन आदेश में क्रियान्वित किया गया है। भूमि के दाखिल कार्य आवेदन के निष्पादन हेतु स्थल जांच के क्रम में जियो टैगिंग की भी व्यवस्था प्रारंभ की गई है। कोर्ट केस मॉड्यूल दाखिल खारिज अपीलवाद के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने हेतु कोर्ट केस मॉड्यूल को क्रियान्वित किया गया है, जिसके अंतर्गत दाखिल खारिज अपीलवाद में सक्षम न्यायालय तथा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, DCLR कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी के पास ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा रैयतों को भी दिया गया है। DCLR मॉड्यूल रिजेक्शन ऑप्शन दाखिल खारिज अपीलवाद के त्रुटिपूर्ण या नियमानुकूल न होने की स्थिति में सुनवाई के पश्चात अपीलवाद को रिजेक्ट करने का विकल्प DCLR मॉड्यूल अंतर्गत क्रियान्वित किया गया। पुरानी मैनुअल तकनीकी से सर्वेक्षण कार्य काफी श्रम साध्य एवं साध्य होने के कारण आधुनिक प्रौद्योगिकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को झारखंड राज्य में अपनाने एडॉप्शन संबंधी अध्ययन हेतु केरल एवं कर्नाटक राज्य में आधुनिक तकनीक से चल रहे सर्वे कार्य की प्रक्रिया एवं प्रावधान से संबंधित सभी मेथोलॉजी एंड इम्प्लीमेशन मैकेनिज्म एडॉप्टेड आदि जानकारी अध्ययन किया गया। झारभूमि पोर्टल के अंतर्गत जुडिशियल कंप्लायंस मॉड्यूल का निर्माण किया गया है, जिससे नागरिक एवं राजस्व कर्मियों के द्वारा कोर्ट ऑर्डर को कंप्लायंस सुनिश्चित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष
2025-26 में कुल लक्ष्य राजस्व का 1800 करोड़ के विरुद्ध दिनांक 9/3/2026 तक कुल 1070.31 करोड़ का राजस्व संग्रह किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 59.46% है। स्टाम्प एवं पंजीकरण के अंतर्गत कुल लक्ष्य 1500 करोड़ के विरुद्ध दिनांक 9/3/2026 तक कुल 1397.62 करोड़ का राजस्व संग्रह किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 93.17% है। दिनांक 1/4/2025 से 28/2/2026 तक सरकारी भूमि से संबंधित 5,39,569 प्लॉटों की प्रविष्ट प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत की जा चुकी है, जिससे इनका निबंधन न हो। अध्यक्ष महोदय, 2026-27 हेतु राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया जाएगा। जन साधारण की सुविधा हेतु विभाग द्वारा विभिन्न निबंधन कार्यालयों में दस्तावेज के निबंधन का कार्य पेपरलेस पद्धति से कराना हेतु मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है। दाखिल खारिज एवं वसुधा पोर्टल को सुगम, पारदर्शी एवं बेहतर बनाना, सर्वेक्षण एवं वनबस्ती प्रक्रियाओं में सुधार लाना, भूमि आवेदन प्रक्रिया के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली, झारखंड फॉर्म निबंधन नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है, जिसके उपरांत कोष में राजस्व में वृद्धि संभावित है। सरकारी संस्थानों की क्षमता एवं प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, आम नागरिकों के द्वारा छुट्टी हुई जमाबंदी को सहमति करने हेतु परिशोधन पोर्टल में प्राप्त आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन करते हुए ऑर्डर शीट अपलोड के साथ छुट्टी हुई जमाबंदी को समाहित किया जाएगा। बहुत लंबा है। हम आग्रह को मानेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा हम लोग का हुआ सरकार की दूसरी पाली में माननीय दिशुम गुरु के सपनों को साकार करने हेतु झारखंड राज्य के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड वासियों को सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग राज्य सृजन के अब तक सर्वाधिक लोकप्रिय हेमंत सरकार जी के कर कमलों से परिवहन विभाग में 40 नवनियुक्त मोटर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें लगभग 100% झारखंड के होनहार तकनीक शिक्षा प्राप्त नवयुवक है। यानी पहली बार हुआ है अध्यक्ष महोदय। राज्य के इंटर स्टेट चेक पोस्ट पूर्वी सरकार द्वारा जीएसटी रिजम के साय में बंद कर दिए गए। अध्यक्ष महोदय, मेरी भावना पूर्ववर्ती सरकार के लक्षण लगाना नहीं है, लेकिन महोदय आपके विधानसभा क्षेत्र के बगल में पड़ोसी राज्य के अंतर्गत वाहनों के प्रवेश के समय देखा जाए तो क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय मालूम हो, कमोबेश यही स्थिति हमारे राज्य से बाहर बरही के आगे निकल कर देखें सभी जगह। नवीन जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल जी, कम से कम बैठिए बैठिए। महोदय, हमने भी उक्त स्थिति का अध्ययन किया, आधारभूत संरचना सृजन करेंगे। अभी 21 मोटरयान निरीक्षकों का पद सृजित किया है। नियमित पदस्थापन कर राजस्व संग्रह में वृद्धि लाया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों पर सड़क सुरक्षा वाहन चेक पोस्ट का हम लोग गठन करेंगे अध्यक्ष महोदय, जिससे दूसरे राज्यों से जो गाड़ियां हमारे राज्य में प्रवेश करती है, अन्य राज्यों में जिस तरीके से परिवहन की व्यवस्था की गई है उसको और हम लोग सुदृढ़ और ये करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब हुआ सरकार में रांची जिला के अंतर्गत मंत्री आवास के बगल में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाए गए हैं अध्यक्ष महोदय। इस पार्क से आम जनता विशेषकर बच्चों को ट्रैफिक नियमों की सुलभता पूर्वक जानकारी प्रदान की जाएगी। मैं आश्वस्त करता हूं अध्यक्ष महोदय, आगामी 2 माह के अंदर चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उद्घाटन किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। अबुआ सरकार चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की संकल्पना को सुदूरवर्ती जनजातीय क्षेत्रों में मूर्त रूप देगा। हम लोग दुमका एवं कुलान क्षेत्र में भी जगह देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय।
अब वह सरकार उत्तर प्रदेश से भी द्विपक्षीय परिवहन पारस्परिक समझौता करना चाहती है। इसके लिए विभागीय अध्ययन टीम गठित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर में इंटीग्रेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु पुनः नए स्थल का चयन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा उक्त निर्माण कार्य योजना की सहमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, योजना भी धरातल पर जल्द ही नजर आएगी। महोदय, राज्य के सभी महत्वपूर्ण जिलों में सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित किए जा रहे हैं। उक्त संस्था में जनजातीय युवाओं को वाहन प्रशिक्षण 100% अनुदान के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी भौगोलिक अवस्थित 7 सिस्टर स्टेट से कमोबेश समान है। सड़क दुर्घटनाओं में जान माल विशेष करके युवाओं का प्रभावित होना अत्यंत पीड़ादायक है। हमने पूरे जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में पूरे राज्य भर में व्यापक रूप से मनाया है। हमने सोचा है कि पूरे वर्ष उक्त आयोजन के निष्कर्ष को जनसाधारण के बीच प्रचारित करेंगे। महोदय, मैं पूरे विश्वास से करवत प्रार्थना करता हूं कि राजनीतिक मतभेद बुलाकर इस कार्य में हमें सहयोग दें ताकि झारखंड के युवा भविष्य का ह्रास न हो। महोदय, इसी भावना संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माननीय सदस्य जयराम महतो जी से, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव दिया है, क्या कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे? मंत्री जी, मैं एक मिनट हम बोलेंगे तब तो मंत्री जी आपसे आग्रह किया, हम बोलेंगे तब ना। ओह, इतना क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, कुछ मैं चाहता हूं मंत्री जी से आपके माध्यम से। रघुवर जी के सरकार में लैंड बैंक एक नीति बनाई गई थी और वो बहुत ही चर्चा का विषय था और उसी को आधार बनाकर झारखंड में वर्तमान की सरकार भी आई थी। तो मैं चाहता हूं एक अध्यादेश लाकर उस नीति को रद्द किया जाए। वो कब करेंगे? दूसरा, मैंने स्थान नीति की बात कही। स्थान नीति का प्रारूप क्या है अभी वर्तमान में, जो पेंडिंग चल रहा है उसको लेकर हमारी क्या तैयारी है? और मैंने कुर्मी समुदाय के पुनः टीआरआई द्वारा एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करवाकर इसे केंद्र को भेजने की मांग की। मैं इन सब विषयों पे मंत्री जी का आश्वासन चाहता हूं। साथ ही जेटेट की परीक्षा कब ली जाएगी? माननीय मंत्री जी, अगर आपको आश्वासन दे तो आप अध्यादेश वाला इम्पोर्टेंट है, बता दीजिए कब, चूंकि 6 साल से ज्यादा हो चुका है। बताइए कई तारीख को? आपको आश्वासन तारीख के बोले मंत्री जी, हाँ, आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे? तारीख फरवरी मार्च। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आग्रह करता हूं माननीय सदस्य कि कटौती का प्रस्ताव वापस लें, क्योंकि सरकार पारदर्शिता से काम करना चाहती है और जिन विषयों को स्थानीय नीति 1932 का जो बार बार बात को उठाते हैं, हम लोग ने 1932 का खतियान को आधार मान करके ही भारत सरकार को भेजा है ताकि स्थानीय नीति में 3rd और 4th ग्रेड के सभी लोगों को यहाँ पर नौकरियों में प्राथमिकता मिल सके, इसको कोई भी हटा नहीं सके, यही सरकार की मंशा है। अध्यक्ष महोदय। माननीय जयराम जी। सर देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर। अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, मैं एक सूचना देना चाहूंगा। ये 24 तारीख 2रा महीना 2026 की है सूचना। नहीं, ठीक है, मैं उसको जो कि आरक्षण की बात कर रहे थे, 265 बहाली में 40 को ओबीसी को है, 48 को ईडब्ल्यूएस के हो। क्या है, आप तो बोलते कुछ और करते कुछ और। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो यहाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 1,17,99,02,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,
पशुपालन प्रभाग 6 अरब 64 करोड़ 82 लाख 94 हजार। भवन निर्माण विभाग 8 अरब 94 करोड़ 30 लाख 90 हजार। मंत्रिमंडल निर्वाचन 1 अरब 27 करोड़ 28 लाख 48 हजार। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग निगरानी प्रभाग 58 करोड़ 76 लाख 18 हजार। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नगर विमानन प्रभाग 1 अरब 38 करोड़ 63 लाख 35 हजार। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग सहकारिता प्रभाग 9 अरब 77 करोड़ 11 लाख 26 हजार। ऊर्जा विभाग 111 अरब 97 करोड़ 88 लाख 81 हजार। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 51 करोड़ 46 लाख 81 हजार। वित्त विभाग 22 अरब 12 करोड़ 80 लाख 52 हजार। पेंशन 99 अरब 67 करोड़ 40 लाख 7 हजार। वित्त अंकेक्षण 7 करोड़ 48 लाख 1 हजार। वाणिज्य कर विभाग 1 अरब 73 करोड़ 88 लाख 12 हजार। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 28 अरब 87 करोड़ 26 लाख 55 हजार। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 15 अरब 44 करोड़ 75 लाख 12 हजार। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा प्रभाग 20 अरब 34 करोड़ 80 लाख 62 हजार। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग गृह प्रभाग 90 अरब 81 करोड़ 6 लाख 10 हजार। उद्योग विभाग 5 अरब 41 करोड़ 29 लाख 96 हजार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 3 अरब 71 करोड़ 68 लाख 43 हजार। कोषागार एवं सांस्कृतिक वित्त 22 करोड़ 56 लाख 53 हजार। विधि विभाग 9 अरब 75 करोड़ 74 लाख 87 हजार। खान एवं भूतत्व विभाग 68 करोड़ 47 लाख 80 हजार। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग 3 अरब 79 करोड़ 97 लाख 63 हजार। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग संसदीय कार्य प्रभाग 1 करोड़ 80 लाख 44 हजार। विधानसभा 1 अरब 65 करोड़ 2 लाख 6 हजार। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 50 करोड़ 12 लाख 39 हजार। योजना एवं विकास विभाग 5 अरब 39 करोड़ 94 लाख 5 हजार। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राजभाषा प्रभाग 21 करोड़ 29 लाख 93 हजार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग निबंधन प्रभाग 28 करोड़ 48 लाख 40 हजार। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग आपदा प्रबंधन प्रभाग 18 अरब 48 करोड़ 47 लाख 5 हजार। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग 9 अरब 31 करोड़ 72 लाख 95 हजार। पथ निर्माण विभाग 66 अरब 1 करोड़ 28 लाख 30 हजार। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षा प्रभाग 5 अरब 29 करोड़ 64 लाख 65 हजार। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 6 करोड़ 69 लाख 12 हजार। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग 3 अरब 28 करोड़ 98 लाख 78 हजार। पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग पर्यटन प्रभाग 1 अरब 70 करोड़ 13 लाख 72 हजार। परिवहन विभाग 3 अरब 48 करोड़ 94 लाख 9 हजार। जल संसाधन विभाग लघु सिंचाई प्रभाग 3 अरब 97 करोड़ 88 लाख 91 हजार। पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग 1 अरब 91 करोड़ 53 लाख 19 हजार। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग 2 अरब 71 करोड़ 76 लाख 78 हजार। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग डेयरी प्रभाग 4 अरब 36 करोड़ 58 लाख 40 हजार। ग्रामीण कार्य विभाग 50 अरब 81 करोड़ 74 लाख 45 हजार। पंचायती राज विभाग 22 अरब 83 करोड़ 24 लाख 70 हजार। नगर विकास एवं आवास विभाग आवास प्रभाग 1 अरब 1 करोड़ 74 लाख 32 हजार।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग 49,09,72,30,000। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग 113,35,01,10,000। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 229,95,69,49,49,000 से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांगे स्वीकृत हुई। प्रभारी मंत्री वित्त। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनः स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2026 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। प्रश्न यह है कि 02 एवं खंड 03 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 एवं खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महाशय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 17 मार्च 2026 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।
है।